पुल बांध जो होता है वो लोगों की उम्मीदों को कहीं ना कहीं दो हिस्सों को जोड़ने वाला एक काम करता है। पुल की जो कहानी होती है वो लोगों के जीवन पर बड़ा असर डालती है, लेकिन कुछ टूटे हुए पुलों की कहानी आपको बताती है कि भ्रष्टाचार इस देश के अंदर किस तरीके का होता है। वो आपको यह भी कहानी बताती है कि विकास के नाम पर देश में काम किस तरीके से होता है। वो आपको यह भी बताती है कि हम 2022 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो गुणवत्ता है काम की वो किस तरीके की होती है। लोगों के जीवन पर सच में असर डालने वाली जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन जो है वो किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ कैसे आंखों में धूल झोंककर पुलों के निर्माण करके पैसे कमाए जाते हैं। उसका जीता जागता सबूत कुछ टूटे हुए पुल जो हैं वो कहानी जरूर बयां करते हैं। ये जरा तस्वीर देखिएगा जो मेरे साथ में है। ये पुल की अगर हम बात करें तो ये पुल बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी प्लानिंग होती है, तमाम इंजीनियर जांच करते हैं, कोशिश होती है पक्का पुल बनाया जाए। बड़ी मेहनतें लगती हैं, बड़े साल लगते हैं, मजदूर जुटे रहते हैं बनाने को लेकर। रोज रोज हजारों गाड़ियां उन पर गुजरनी होती है, लोगों की जान के ऊपर बनाए अगर पुल अच्छा ना बने। लेकिन अगर पुल गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का भरोसा भी सरकार और उसके किए गए कामों पर, उसकी मंशा पर कितना ज्यादा गिरेगा। यह तस्वीर जो है वो बेगूसराय से आ रही है, बिहार से। बेगूसराय में उद्घाटन होने वाला था इसी पुल का, जो पुल आप देख रहे हैं तस्वीर में। फुल फ्रेम भी आपको दिखाते हैं इस पुल की हालत। यह पुल गिर गया। अब कुछ लोग कहेंगे अरे बिहार में और भारत में ये तो आम बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पे इतना 9 बजे के कार्यक्रम में चिंता और विषय किया जाए। लेकिन 13 करोड़ की लागत से बनने वाला जो पुल था गंडक नदी के ऊपर, 2006 मीटर लंबा पुल बन रहा था। राज्य सरकार का पथ निर्माण विभाग इस पुल को बना रहा था। मां भगवती कंस्ट्रक्शन द्वारा इस पुल को बनाया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि अब इन सब चीजों पे जांच भी होगी, और इस पे बात करना क्यों जरूरी है यह भी आपको बताते हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी, लीपापोती हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, क्या होगा उसमें जो सब होता है अक्सर आपने देखा ही होगा। लेकिन यह चिंता का विषय इसलिए है कि यह पहली ऐसी घटना नहीं है, और बिहार में तो कतई नहीं है। कार्रवाई के नाम पर शायद हर पुल की घटना के बाद कार्रवाई होती है, उससे सीखा कुछ नहीं जाता है, क्योंकि पुल बनाने का जो धंधा है, सड़क बनाने का जो धंधा है, वो शायद नेताओं के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इतना जबरदस्त पैसा कमाने का धंधा बन चुका है कि इन सब घटनाओं के बाद सीखता कोई नहीं है। आम जनता फिर इंतजार में रहती है। कुछ आपको फटाफट जरा एग्जाम्पल्स बता देता हूं। तेज हवा से बिहार में ऐसा भी होता है, तेज हवा से पुल गिर गया था। हम भी हैरान हुए थे कि यह सुनकर कि देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस बात से हैरान रह गए थे। ये 29 अप्रैल को बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज के अगवानी पुल का एक हिस्सा था जो गिर गया था। कहा गया कि हवा इतनी तेज थी कि यह पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। यह पुल गंगा नदी के ऊपर बन रहा था। 2014 में इसका शिलान्यास हुआ था। 1710 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनाया जा रहा था, लेकिन काम अब ठप पड़ा है। नवंबर में कनाडा के विशेषज्ञों की एक टीम पुल की जांच करने आई थी। तब तक ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, फिर इसके ऊपर एक नया फंड रिलीज हो जाएगा, फिर इस पे पैसा खाया जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा उनका अंदेशा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में होता है। बिहार में तो बल्कि मैं एक और घटना पढ़ रहा था जहां पर 60 मीटर का एक लोहे का पुल चुरा कर ही ले गए थे। बिहार तो अद्भुत है। 2021 की अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री अब हैं, वहां पर एक पुल जब टूट गया था उद्घाटन के 14 दिन बाद ही, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगा दिए थे नीतीश कुमार की सरकार पे। पर ऐसा सिर्फ बिहार में हो यह भी नहीं है। नवंबर में हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलांग गांव में ब्यास नदी के ऊपर, ये देखिए जरा, कुछ आपको आंकड़े बताते हैं, एक पुल बन रहा था और वो पुल गिर गया। शटरिंग निकालते हुए ये पुल जो है वो गिर गया था। कई मजदूर बाल बाल बच गए थे इस घटना में। राजस्थान के डूंगरपुर में उदयपुर जिले की सीमा पर जो पुल एक बन रहा था, वो पुल फिर से टूट गया था। इसके 5 ब्लॉक्स जो है वो नीचे गिर गए थे
हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उनकी जान बच गई। अक्टूबर में लखनऊ में गाजीपुर को जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 दिन लगातार बारिश के बाद तो पूरा हिस्सा ही धंस गया था। करीब 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया था। हालांकि रातों रात इस गड्ढे को भर जरूर दिया गया। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22,000 करोड़ रुपए की लागत से बना था। वैसे तो अगर शहरों की बात करने लगेंगे तो आपको कई जगहों पर टूटी सड़कें दिख जाएंगी, लेकिन जब पुल बनता है या फिर एक्सप्रेसवे की सड़कें बनती हैं तो एक्सपर्ट्स की पूरी टीम इस पर बैठती है, जुटी रहती है। बावजूद इसके हादसों की खबर आती है, पुल टूटने की खबर आती है, उद्घाटन से पहले ही गिरने की खबर आती है। जिन पुलों को गिराना है, इस दौरान इन हादसों की खबरों से सोचिए लोगों के दिल में क्या लगता होगा सरकारें उनके लिए कैसा निर्माण करती हैं। गुजरात के बनासकांठा में अगर हम बात करें तो बानस नदी पर एक पुराने पुल को गिराने का काम किया जा रहा था। पूरी तैयारी कर ली गई थी, पर आलम ऐसा था तैयारी का कि पुल के ऊपर जाकर जब क्रेन ने तोड़फोड़ शुरू की पुल को गिराने की, तो पुल का हिस्सा ढह गया क्रेन के साथ। बुलडोजर जो है वो पुल की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि जो हिस्सा ढहा वो टुकड़ों में नहीं बटा, इस वजह से जो ड्राइवर है, बुलडोजर वाला ड्राइवर, उसकी जान बच गई। अब देखिए, ये पुल की कहानी बताने का एक ही मकसद था। भगवान भरोसे सरकारें हमें नहीं छोड़ सकती कि पुल पे इधर से उधर जाना हो, तो अगर आपकी भगवान में आस्था है तो राम राम करते निकल जाइए, आप बच जाएंगे। सरकारों की जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। ये सरकार को, जनता को हिसाब देना होगा। इतनी लागत से जो पुल बनते हैं वो ऐसे क्यों टूट जाते हैं, उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद ढह जाते हैं। ये कहानी भ्रष्टाचार के पुलों की है।